हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू योर फेवरेट चैनल मैथमर्थ। दोस्तों मैं हूं अमोद कुमार और आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट का ही टॉपिक होगा फ्रेंड्स। लेकिन यहां आज हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे और उसका ट्रिक हम आपको बताएंगे, जहां आप बहुत फास्ट, बहुत तेज फ्रेंड्स, आप मतलब ब्रिलियंट माइंड की तरह आप क्वेश्चन को देखकर ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर का ना स्क्वायर रूट बहुत इजीली बताओगे फ्रेंड्स। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है, 4 वीडियो बना चुका हूं मैं स्क्वायर का और स्क्वायर रूट का। तो फ्रेंड्स वहां मैंने स्क्वायर का जो ट्रिक बताया फ्रेंड्स कि वो कोई भी संख्या 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, आप आसानी से बहुत फास्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर कोई भी संख्या 5 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, उसका स्क्वायर रूट निकालना भी मैं आपको सिखा दिया हूं फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक, जो भी 4 जो वीडियो है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर वहां से आसानी से वो वीडियो देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर वहां जाकर वीडियो देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देने के बाद पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं नहीं कहता हूं कि अभी आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, मैं नहीं कहता हूं अभी। आप चुपचाप क्या करिए फ्रेंड्स कि आप सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो देखने के बाद खूब मजा आ जाए, लगे कि नहीं यह बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत अच्छा वीडियो है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अच्छा नहीं लगता है तो आपके सामने डिसलाइक का भी ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक बात को, नॉन परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड बात को, एक एक बात को, एक एक लाइन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद ना आज से आप खुद को, अपने आप को ना बोलोगे कि नहीं यार मैं खुद का हीरो हूं, और आज से आप ना स्क्वायर रूट तो आपको चुटकी में बनाओगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अभी तक आपने यही सीखा है कि स्क्वायर रूट में क्या सीखा है, मैं वो बताऊंगा आपको कि स्क्वायर रूट में आपने यही सीखा है फ्रेंड कि अगर आपसे 16 का स्क्वायर रूट पूछा जाता था तो आप बोलते थे कि सर 4 होगा। मैं सिखा भी चुका हूं यार, कितना भी बड़ा बड़ा हूं। 64 का स्क्वायर रूट पूछा जाता था तो आप 8 बोल देते हो। इसका मतलब यही ना हुआ फ्रेंड्स कि 4 को 4 से गुना करने पर आना चाहिए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है यार? 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। तो 8 का मतलब क्या हुआ? 8 में 8 से गुना करने पर यह आ जाए 64 आ जाए, यही ना बात। तो इस प्रकार तो आप स्क्वायर रूट सीख चुके हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए 13 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तब तो आप सोच में पड़ जाओगे कि सर आपने तो इस प्रकार का परफेक्ट का तो सिखा चुके हैं आप, लेकिन इसका तो नहीं सिखाए। तो भाई मैं वो भी सिखाऊंगा आपको, मैं आपको कहीं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपको उस समय तक आज नया नया ट्रिक लेकर आता रहूंगा जब तक आप एग्जाम में सक्सेस नहीं हो जाएंगे। और उसके बाद चाहे आप रेलवे का एग्जाम बैठिए, बैंक एग्जाम बैठिए, एसएससी के एग्जाम बैठिए, या कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में आप बैठेंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन को ना चुटकी में बनाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाए तो ये तो नॉन परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहां जो बात आती है रूट 13 का बात आता है तो ये तो नॉन परफेक्ट है, और इसका स्क्वायर रूट निकालना तो मुश्किल हो सकता है। इसका 16 का था तो आप 4 बोल देते थे, और 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर यह संख्या आ जानी चाहिए, तो आ जा रहा है। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब यही ना होता है फ्रेंड। जैसे 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, तो 8 करने का मतलब क्या हुआ कि 8 में 8 से ही गुना करने पर वह संख्या आ जाए, तो यह होता था परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन फ्रेंड्स यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे रूट 13 है और आपसे पूछा जाए कि भाई रूट 13 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तब तो आप बहुत मतलब सैड हो जाओगे यार कि बता नहीं पाओगे कि आपने तो सर सिखाया नहीं है। तो भाई देखिए यही ना आप कर सकते हैं। इसको क्या सोचिएगा यार, 4 में 4 से गुना कीजिए कभी नहीं आएगा, ज्यादा ही हो जा रहा है। 3 में 3 से कीजिएगा 9 होगा, कम ही हो। मतलब ये नॉन परफेक्ट है और इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। कब डिफिकल्ट होता है? जब तक आप नहीं जानते हैं, जब तक आप नहीं सीखे हैं, तब तक आपको हार्ड लगता है यार। लेकिन जब आप सीख जाओगे ना भाई, उसके बाद तो वो हार्ड है ही नहीं, प्यार हो जाएगा उसको, आपको प्यार हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। और देखते ही देखते ना आप, मैं बात बोलता हूं, मेरी बात को जरा सुनिएगा। मैं ऐसा ही नहीं बोलता हूं कि देखते ही देखते आप बोल दोगे, ट्रिक मारोगे। मैं ऐसा ही नहीं बोलता हूं, मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि मेरा ट्रिक ही ऐसा है यार जो काफी तेज चलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं कि लगभग यही होगा, 3.66 करके होगा। तो आप बोलोगे सर आप कैसे जान गए? आपको याद होगा सर, आपको याद होगा, आप याद करके रखे होंगे। लेकिन भाई बात ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका ट्रिक होता है। और मैं आपको वही ट्रिक तो बताने वाला हूं फ्रेंड्स
तो पूरा वीडियो देखिए, बात को समझिए। हमारे वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यही है यार कि मैं पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं। कोई भी टॉपिक होता है ना, पूरा जीरो से लेकर चलते हैं, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी उसको सीख जाए। भाई एग्जाम सबको देना है, नौकरी सबको लेना है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, रे भाई छोटा पोस्ट का हो या बड़ा पोस्ट का हो। जो भाई पढ़ने में काफी कमजोर है उनको भी जॉब लेना है यार, उनके लिए ग्रुप डी है, बहुत ऑप्शन है, वहां भी वो एग्जाम दे सकते हैं और बहुत आसानी से टिक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक एक करके बात को हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड मैं एक ट्रिक अपना बताऊंगा, वही ट्रिक का यूज करना है और बहुत आसानी से ना आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। बात को सुनिएगा फ्रेंड्स, मेरी बात को ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा ट्रिक ही कुछ ऐसा है जो कंफ्यूज में आपको डाल सकता है, लेकिन आपको ट्रिक से मतलब है, कंफ्यूजन मन में नहीं लाना है। तो आइए फ्रेंड्स, मेरा ट्रिक है फ्रेंड्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का। जैसे देखिए, कोई भी संख्या अगर हो ना, तो उसको आप क्या करिए, मेरा ट्रिक है फ्रेंड्स, एक्स प्लस माइनस दोनों लिखिएगा फ्रेंड्स। बात को समझिएगा, एक्स प्लस माइनस दोनों लिखना है और यहां y लिख देना है, और यह बराबर होता है, यह इक्वल होता है किसके, तो रूट एक्स प्लस माइनस y बाई 2 रूट एक्स। फ्रेंड्स बात को समझिएगा, मेरा ये ट्रिक है यार, मेरा ट्रिक है, ठीक है। रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स। तो आप कहोगे कि सर ये जो आप फॉर्मूला लिखे हैं ये इसके बराबर नहीं है, तो भाई यहां बराबर हम नहीं करिए, तो मेरा ट्रिक है और ये मेरा माइंडेड ट्रिक है। ट्रिक तो सेटिंग किया जाता है ना कि ट्रिक कैसे काम करे, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ये ट्रिक है मेरा, ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। और इसी ट्रिक का यूज करके ना हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बहुत फास्ट निकालेंगे। तो आइए देखिए, मजा आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए बात को समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके एक एक बात को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक बात को सुनिएगा, ये फॉर्मूला तो याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं, ये मेरा ट्रिक। हालांकि ये जो लिखने का जो ढंग है, स्टाइल है, वो थोड़ा सा गलत है, अजूबा है, ये इतना के बराबर तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये मेरा ट्रिक है और इसी ट्रिक आपको यूज करना है, ठीक है। तो बात को सुनिएगा, समझिएगा पहले बात को। जब बात को समझ लीजिएगा ना, तो इसको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से बनाएंगे आप। जैसे सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि भाई रूट अंडर 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये तो नॉन परफेक्ट है। रूट अंडर 7 का मैं स्क्वायर रूट पूछूं तो ये तो नॉन परफेक्ट है, यहां आप कैसे निकालेंगे। सो मेरी बात को सुनिएगा मेरे भाई, मेरे बात को सुनिएगा, पहले सुनना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए सुनना पड़ता है यार, सीखने के लिए ध्यान देना पड़ता है। तो पहले मेरी बात को तो सुनिए आप। रूट अंडर 7 है, इसका हमसे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, तो देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स। अब बताइए, अपने माइंड में सोचिए कि 7 के आसपास नियरेस्ट कोई ऐसा परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है कोई, कहां है, 9 है। 9 का 3 होता है कि नहीं स्क्वायर रूट, तो 9 है, मतलब इसके आसपास देखना है, आसपास नजदीक कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है, कहां है, कौन है, 9 है फ्रेंड। तो यही फॉर्मूला पर सेटिंग कीजिए ना, लीजिए रूट अंडर इसे दे दीजिए, बड़ा सा रूट अंडर दे दीजिए, दे दिए। सुनिएगा मेरी बात को भाई, ठीक है, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे तभी आप तो लाइक करोगे ना, तभी तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो सुनिएगा मेरी बात को, सबसे पहले 7 तो लिख दिए, हाँ सॉरी 7 यहाँ लिख दिए। अब सोचिए क्या है कि इसके आसपास, जो आसपास लेना है वो x का काम करेगा। इस 7 के आसपास कोई ऐसी संख्या लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसको x मानना है, यानी x की जगह पर लिखना है। तो मैंने 9 लिया अपने माइंड में, तो लिखिए यहाँ 9 लिख दिए, 9 लिख लिया, हो गया बात खत्म। जो 7 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहां लिखने के बाद ये प्लस माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस का साइन दे दिए। अब बताइए, सॉरी प्लस माइनस नहीं देंगे यार, हमको 7 लाना है ना भाई, हमको 7 लाना है, तो 9 में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो 7 नहीं हो जाएगा, बोलिए। अरे भाई ये तो एक सोचना है, 7 के आसपास नियरेस्ट कोई संख्या परफेक्ट खोजना है जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका निकल सके। तो 9 तो मैंने ले लिया, ये x का काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन 9 में से क्या करेंगे यार, 9 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि 7 आएगा, तो भाई 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो मैंने 2 घटा दिया, यहाँ पे 2 घटा दिया। 2 घटाने के बाद मेरा फॉर्मूला ये चल रहा है, इसी पर चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस, यानी आप सोचिए कि प्लस करने पर यह आएगा कि माइनस करने पर आएगा, आप खुद सोचिए। तो माइनस करने पर 7 आ जाता है फ्रेंड।
अब यहां ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, x का काम यहां 9 कर रहा है और y का काम यहां 2 कर रहा है फ्रेंड्स। ये बात यदि आप समझ लिए तो आगे बढ़िए और देखिए कि रूट अंडर x है तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, 9 कर रहा है ना, तो यहाँ x दे दीजिए ना, x का वैल्यू 9 दे दीजिए और चलिए माइनस किए थे तो माइनस यहाँ कर दीजिए ना, माइनस कर दीजिए भाई। और यहाँ y मांगा तो y का वैल्यू क्या है, 2 है ना, 2 है तो यहाँ 2 दे दो। इसके करने के बाद बाई का साइन तो बाई कर दो और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए और रूट x मांग रहा है तो रूट x की जगह पर 9 ना होगा। देखिए बात को समझिएगा, ये रूट 9 हो गया, समझिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ समझने का बात है, समझोगे ना तो अगला बात देखिएगा जब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम आपको इतना समझा रहे हैं ताकि आपके माइंड में कम से कम सेट हो जाए फ्रेंड्स। चलिए ये 7 उतार दीजिए जैसे तैसे। अब यहाँ ये देखिए, अब देखिए कि 9 का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा भाई, तो कितना आएगा, 3 होगा, तो 3 को लिख दिए, माइनस 2 का 2 लिख दीजिए, बाई में आइए 2 और रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा तो 3 हो गया। तो देखिए 3 माइनस 2 और 2 में 3 से गुना करिए 6, इसके नीचे 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बोलिए। नहीं मानिएगा तो भी बोलिए नहीं मान सकते हैं भाई, इसके नीचे 1 मान लिए। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 में 3 से गुना करेंगे 18 होगा, माइनस है तो माइनस दीजिए, 6 में 6 से भाग दीजिए 1 बार में कटेगा और 1 में 2 से गुना करिए 2 होगा फ्रेंड्स। इतना बात समझ लिए, चलिए इतना बात समझ लिए तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 16 आएगा, 16/6 हो गया, 16/6 हो गया, 60/6 हो गया। अब देखिए दोनों कट जाता है, ये 8 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, 2 टाइम्स में, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, चलिए ऊपर 8 आया, नीचे क्या आया 3। अब सिंपल सी बात है भाई, 8 में 3 से डिवाइड करना है भाई, तो भाग तो मुझे नहीं आता है, शायद आपको आता होगा भाग, तो भाग दे दीजिए, सिंपल बात है भाई। 8 में 3 से भाग दोगे 2 बार में 6 कटेगा और नीचे 2 आ जाएगा, 0 दीजिएगा तो यहाँ पॉइंट दीजिएगा, फिर 6 बार में 18, ये 2 फिर 0, फिर 6 बार में 18, ऐसे ही कुछ होगा। तो मतलब ये करने पर 3 से डिवाइड करने पर आ रहा है 2.66 करके आ रहा है, तो ये बार बार 66 आ रहा है। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, आप पढ़े भी होंगे डिसिमल के केस में कि कोई भी संख्या यदि 5 से ज्यादा हो डिसिमल के बाद, आफ्टर डिसिमल के बाद यदि कोई भी संख्या 5 हो, 5 हो या 5 से अधिक हो तो उसको हटाकर एक उसमें एक बढ़ा देते हैं, यही काम करते थे। तो चलिए एक बार 6 हम लिख देते हैं, ये 6 को एक बार लिख देते हैं और ये बार बार जो 6 आ रहा है ना, उस 6 को क्या करते हैं हम बढ़ा लेते हैं, 6 को हटाकर 7 कर लेते हैं। आपको मन नहीं करेगा तो यार ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये अप्रोक्स में ही आंसर आता है और इस टाइप का एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना तो लगभग में ही आंसर आता है और आपका परफेक्ट होगा, मतलब बिल्कुल सही आंसर आपका आएगा, सटीक आंसर आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर ये बात समझ लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें शायद आपको समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। रूट अंडर 13 है और हमसे इसका स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, ठीक है, रूट 13 का हमसे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो वहां तो फ्रेंड्स आप हड़बड़ाइएगा नहीं, वहां तो फॉर्मूला था और सिखाना था, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिटेल बताएंगे, लंबा चौड़ा होगा ही, तो चलिए उस पर ध्यान नहीं देना है, हालांकि वो सीखने के लिए है, पिछला जो बात बताएं वो सीखने के लिए, उस पर ध्यान देना है आपको। बनाना तो यहाँ है फास्ट, और वो समझ जाइएगा, सीख लीजिएगा तो फास्ट आप खुद बनाइएगा। जैसे देखिए यहाँ हम लोग बनाएंगे, रूट अंडर 13 है और इसका हमसे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, नॉट परफेक्ट है, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे सुनिए। मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि जो संख्या दिया हुआ हो, अब सोचिए कि इसके आसपास कोई ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट में है, कोई संख्या है तो है, बिल्कुल है। 9 भी तो आसपास में ही है, कम है, या 16 भी तो ले सकते हैं, 16 भी तो परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं बात। तो 9 भी ले सकते हैं और 16 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि ज्यादा ले कि कम ले। कितने बच्चे सोचेंगे क्या कि कौन सा ले, कौन ज्यादा नजदीक है, तो आप भाई ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, कोई डिफरेंट नहीं होता, लगभग सबका आंसर सेम ही आता है फ्रेंड्स। तो चलिए आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, क्या करूं, 9 ले लूं या 16 का बीच करूं, चलिए 9 ही कर लेते हैं, 9 ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसके आसपास मैंने 9 को सोचा तो 9 ले लिया, और इसमें 9 में 4 जोड़ देंगे तो ये 13 नहीं हो जाएगा, ये वो तो परफेक्ट स्क्वायर सोचना है, तो सोच लिए 9। चलिए और ये 4 ले लिए, जोड़ने पर आ जाएगा ये। उसके बाद क्या करना है कि ये 9 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, बोलिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए यहां लिख ही दीजिए रूट 9, इसको रूट में लिखना है, ध्यान रखिएगा,
प्लस है तो प्लस यहां दे दीजिए, इसको इस पर स्क्वायर रूट नहीं चढ़ाना, इसको जैसे के तैसे उतारना है यार। फॉर्मूला देख लीजिएगा पीछे वाला, इसको उतार लेना है, सॉरी इसको उतारना है भाई सीधे, इसके बाई दीजिए और बाई में लिखिए 2 इंटू यही बात लिखिए, लिख दिए, बात हो गया समाप्त। चलिए √99 का स्क्वायर रूट होगा 3 प्लस 4 का 4 लिखिए 2 और √9 का हो जाएगा 3, लीजिए 3 प्लस 4 और 3 में 2 से कीजिए 6 हो गया। इसके नीचे 1 मानिए और इसको छोटा भी कर सकते थे यार, लेकिन चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 6 का और 1 का एलसीएम लीजिएगा 6 आएगा, 6 में 1 से भाग दीजिए 6 आएगा, 6 में 3 से गुना कीजिए 18 और 6 में 6 से कीजिएगा 1 बार में कटेगा, 1 में 4 से गुना करिए 4 होगा। लीजिए फ्रेंड्स 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, 22/6। ये 11 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, 11/3 आ गया। अब आप आसानी से क्या कीजिए कि डिवाइड कर लीजिए और ये 3 बार में कटेगा 9 2 0, फिर इस प्रकार का ये कटेगा, यानी लगभग ये आ जाएगा 3.66 करके आ जाएगा। तो इसे आप 3.67 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि ये बार बार संख्या रिपीट करिए, रिपीटिंग नंबर है, ठीक है रिपीटिंग नंबर है और रिपीटिंग नंबर को या तो डॉट डॉट करके लिखा जाता है। तो आप काम कीजिएगा ना रिपीटिंग नंबर में, या ऐसे भी डिसिमल के केस में जब डिसिमल के बाद लिखा तो बहुत सारा रहता है, लेकिन आपको करना क्या है फ्रेंड कि आपको एगो पॉइंट के बाद एगो तो लिख देना है और उसके आगे वाला को सोचिए। जैसे इस 6 का 6 तो लिख दिए, अब इसके बारे में सोचिए, मतलब ये पॉइंट के ठीक बाद वाला को तो उतार देना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको उतार लेना है, लिख लिए, उसके बाद वाला को फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के बाद वाला को तो लिखना है, फिर उसके बाद वाला को सोचिए, देखिए कि वो 5 है या 5 से ज्यादा है। तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उसको कैंसिल कर दीजिए, मतलब उसको हटा दीजिए। जैसे 6 देखिए 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हटाकर 1 बढ़ा कर लिख दिए 7 कर दिए। अगर 5 से कम रहता तो क्या करते, सीधे उसको उतार लेते, 4 तरफ 4 लिखते, ठीक है। तो इस प्रकार आप आसानी से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकालेंगे। चलिए तो इस प्रकार तो ये निकल के आ गया फ्रेंड, आगे कि नहीं। हम इसको चाहते ना फ्रेंड तो ऐसे भी बना सकते थे, 13 को कर सकते थे, ये इसके आसपास सोचना है ना कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके हम 16 भी तो लिख सकते थे, 16 भी तो परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये भी लिख सकते थे, लेकिन 16 में से 3 घटाना पड़ेगा ना, तो घटा लीजिए ना भाई, घटा लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। 16 का स्क्वायर यहाँ तो स्क्वायर रूट में लिखेंगे, इसी को रूट में लिखेंगे, तो 16 का तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर लीजिए और यहाँ जो y का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट उतार देना है भाई। और यहाँ बात को समझ रहे हैं ना फ्रेंड, तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4 हुआ और ये 3 का 3 उतार देना है, मतलब फॉर्मूला में ही था कि जो परफेक्ट स्क्वायर उसको रूट में लिखना है, और ये x का काम कर रहा था, y जो था उसको डायरेक्ट लिखना है, इसको रूट में नहीं लिखना है। तो इसको हम 3 का 3 लिख दिए और बाई 2 इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स का वैल्यू तो ये 16 है और 60 का तो 4 हो जाएगा ना, बस हो गया 4 और ये 3 और 4 में 2 से गुना कीजिए 8, तो हो गया, इस प्रकार का बात आ गया। और इसका नीचे 1 मान लीजिए 1 हो गया और 1 और 8 का एलसीएम लीजिएगा 8 में 1 से डिवाइड करिएगा, 8 बार में कटेगा, 8 में 4 से गुना कीजिए 32 होगा 32 और 8 में 8 से कीजिएगा, 1 बार में कटेगा, 1 में 3 से लीजिए 3 होगा। अब 32 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 29 हो जाएगा और 29 में 8 से अब डिवाइड करना है भाई, तो डिवाइड आप दे दीजिए, 29 में 8 से डिवाइड करिए, 48 का 24 हो गया, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 लीजिए, फिर हो जाएगा 6 बार में कटेगा, ठीक है, हाँ 6 बार में कटेगा, तो हाँ 6 बार में कटेगा तो 48 हो गया, ये 2 0, फिर हो जाएगा 82, हाँ 82 हो जाएगा 82, हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार करने पर 3.62 करके आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ और इसमें कितना है 3.67 आया था, तो लगभग जो देखिए अप्रॉक्स में ही आंसर होता है, ठीक है, लगभग बराबर में भी होता है, एक भी अंक मिल जाता है तो वो समय सही हो जाता है। तो कंपटीशन में इतना जो बात होती है वो लगभग आंसर इसी प्रकार करेगा, अप्रॉक्स में ही रहेगा फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शायद उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ जो ट्रिक है ना वो ट्रिक ही कुछ ऐसा है, वहां आप ये मत कहिएगा कि सर आप ऐसा क्यों करते हो, वो ट्रिक है भाई, और ट्रिक को बात को समझिएगा, ठीक है, वो ट्रिक है मेरा और कुछ नहीं। चलिए यहाँ देखिए बात को, यहाँ समझिएगा। 10 का हमसे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है कि 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, नॉन परफेक्ट है, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मेरी बात को सुनिए फ्रेंड।
आप क्या कर सकते हो, 10 के आसपास सोचो, कोई परफेक्ट स्क्वायर सोचो इसके आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। सोचिए 9 है फ्रेंड्स, तो 9 को आप लिख लीजिए, 9 डायरेक्ट लिख लीजिए 9, ठीक है। ये लिखने के बाद जोड़ने पर 10 आएगा ना, जोड़ने पर 10 आएगा तो +1 दे दीजिए। यहां रूट नहीं देना है, मैं ट्रिक में बता चुका हूं, यहां रूट नहीं देना है तो नहीं दिए, बाई लिख दिए 2 और इसका ही रूट दे दीजिए जैसे कि तैसे, बस हो गया 9 + 1 और 2 और 9 का हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर रूट निकाल ही दीजिए, 9 का 3 हो जाएगा ना, और इसका भी 3 हो जाएगा, और 3 का 3 + 1 ये हो जाएगा 6, इसके नीचे 1 मानिए, बस हो गया, समाप्त हो गया बात। 6 1 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1, तो लीजिए ये हो जाएगा 19 बाटा में 6, 19 में 6 से डिवाइड करिए, 6 3 बार में कट जाएगा 18, 1 0, फिर हो जाएगा 1 बार में 6, ये हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, तो फिर 0 देंगे और ये हो जाएगा, ये हाँ ये हो जाएगा 7 से भी ज्यादा हो जाएगा ना, तो 6 ही रखिए, 6 से फिर आ जाएगा ये, हाँ फिर ये हो गया, फिर हो जाएगा ये 6 ही होगा, तो ये आ जाएगा 3.166 करके ये आ गया, और यही आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, √10 का स्क्वायर रूट। तो बहुत आसान है फ्रेंड, बात को समझिएगा, बात को यदि समझोगे ना भाई तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि अजीब वाली बात ही है, क्योंकि ट्रिक ही मेरा अजूबा है और ट्रिक ही मेरा कुछ अलग है। तो आइए फ्रेंड्स, इस बात को यदि समझ लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शायद उसमें आपको समझ में आएगा फ्रेंड। वेल फ्रेंड्स, √11 का स्क्वायर रूट मुझे बताना है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए कैसे बनाएंगे, इसके आसपास सोचना है, तो 9, बस 9, 11 कैसे आएगा, 2 जोड़ दीजिए बाई 2, यही आ जाएगा नीचे, 9 का स्क्वायर रूट 3 + 2 और ये 2 और 9 का क्या हो जाएगा 3 और ये होगा 3 2 + 6, इसके नीचे 1 मान लीजिए, सॉरी ऐसे कट भी जाएगा यार, ऐसे ही काट दीजिए, यही काट दीजिए ना, ये कट गया 2 से 2, 3 + 1/3। अगर नहीं काटने आ रहा है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके नीचे 1 मान लिए, हो गया बात खत्म। 11 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 में 3 से 9 + 1 भिन्न का फ्रैक्शन ऐड है यार, हो गया बात खत्म। और इसको जोड़ दीजिए 10/3, अब 10 में 3 से भाग दीजिए, तो 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो यही ना आएगा भाई, यही तो आएगा बार बार, 3.33 तो आएगा, और यही आपका √11 का स्क्वायर रूट हुआ फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए डॉट डॉट से मत जाइएगा, इस सब आपकी जब एग्जाम दोगे ना तो वहां जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो वो अभी इसी टाइप का ही देगा, ऑप्शन इसका यही होगा फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से जब एग्जाम बैठेंगे तो बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो में अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, बहुत अच्छा हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, वैक्सीन जरूर लीजिए, अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन जरूर लीजिए फ्रेंड्स, अपने देश के लिए, और अपने देश के एक सच्चे नागरिक होने के नाते आप वैक्सीन जरूर लेंगे फ्रेंड्स। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।